अस्सलाम वालेकुम। हाजिर होते हैं आज अपनी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त, बड़े ही यूनिक और बड़ी ही बम्बास्टिक होने वाली है। इसको मिस ना करें। वो हज़रात जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए के एग्ज़ाम देने हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऐसे है आज का। इस ऐसे में हम देखेंगे हर्बर्ट गोल्ड ने कैसे क्रिटिसाइज़ किया है, मॉक किया है। ये एक ट्रू पिक्चर उसने बयान की है एक बैचलर्स डायलेमा के ऊपर। ये क्या होता है जी? बैचलर का मतलब आपको पता है, ऐसा बंदा जो कुंवारा होता है, और डायलेमा कहते हैं कशमकश, कि जो बंदा फैसला ना कर पाए कि उसने क्या करना है, इसलिए इसका नाम उसने रखा है बैचलर्स डायलेमा। इसका जो बैकड्रॉप है, पस मंज़र है, ये यूएसए यानी कि अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर है कि उसमें कैसे एक बैचलर अपनी ज़िंदगी बसर करता है, कितनी टेंशन्स में रहता है और उसकी लाइफ कितनी हेल होती है। और वो बड़े ही ह्यूमरस वे में, बड़े ही सैटारिकल वे में, बड़े ही मॉकिंग वे में और बड़े ही विटी अंदाज में, बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में, रियलिस्टिक और वे में, जिसको आप कहते हैं क्रूड रियलिटीज़ या बिटर हार्श रियलिटी, उसने बयान की है। जो कि स्पेशली जो उनकी सोसाइटी है यूएसए के, उसके ऊपर ये पूरा ऐसे उसने लिखा है कि कैसे एक जो कन्फर्म्ड कॉमन बैचलर होता है वो कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करता है विदाउट मैरिज, जो कि कमिटेड नहीं होता किसी के लिए, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे शो करता है कि बड़ा ही वो हैप्पी है, बड़ा ही वो खुश है अपनी लाइफ के हवाले से। लेकिन वो कहता है इंटरनली वो बड़ा टॉर्चर्ड है, और इंटरनली वो बड़ा ही पैथेटिक और बड़ा ही डूम्ड, और आप कह सकते हैं बड़ा ही डिजेक्टेड है, और वो बड़े ही पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी लाइफ को गुजार रहा है। लेकिन वो बाहर से क्या शो कराता है? वो कहता है कि बड़ा ही वो ऑप्टिमिस्टिक है, बड़ा ही हैप्पी गो लकी मैन है। इसमें उसने बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में बड़े पॉइंट्स रेज किए हैं, जो कि सटायर है यूएसए की, या आप कह सकते हैं यूरोप की, आप अमेरिका की, जो भी सोसाइटी है इसके ऊपर, के लोग वहाँ शादियाँ क्यों नहीं करते, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और बाद में फिर उनके साथ जो शादियाँ नहीं करते क्या होता है स्पिरिचुअली, और जो बाहर से वो बड़े ही लगते हैं कि बड़ा ही वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन इंटरनली वो बड़े ही पैथेटिक अप्रोच के साथ लाइफ गुजार रहे होते हैं। इसमें जो हर्बर्ट गोल्ड है वो बड़े ही ज़बरदस्त वे में वो बताता है कि जो हॉरिबल कंडीशन है ऐसे बंदे की जो शादी नहीं कर रहा है, वो फंस क्या हुआ है, एंटेंगल्ड है इन हिज थॉट्स, अपनी सोचों में, कि वो शादी करेगा नहीं करेगा। ये उसका डायलेमा है। इसको फर्दर डिटेल में इसको डाइसेक्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताता चलूँ कि जो बीए के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अपना ये लेक्चर डिलीवर तो कर देता हूँ। उनको चाहिए वो जहाँ भी, जिस कॉलेज में भी, जिस अकेडमी में भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से वो अपने वो जो नोट्स हैं उसमें से उसको थोड़ा क्रैम भी कर लें, याद कर लें। मैं इधर आपको एक अच्छा सा ऐसा लेक्चर दे देता हूँ जिसमें आपको बड़ा ही फ़ायदा हो जाता है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, परसेप्शन मिल जाती है, इदराक मिल जाता है उस ऐसे में, उस स्टोरी में जो आगे हम बयान करेंगे उसमें क्या है। और जो आपने अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है वो आप थोड़ा क्रैम कर सकते हैं अपने नोट से, ठीक है। अपने जो डिगर जो आपके पास कोई भी चीज़ है आप डिलीवर जो हुई है आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या आपकी क्या कहते हैं आपको एकेडमी में, या कहीं से भी आपको मटेरियल मिलता है, वहाँ से आप उसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके लिख सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। बगैर टेस्ट के आपको अच्छा ये फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़रूरी है। बीए का नाम है लिखने का, इसमें गलतियाँ होंगी, आप उसको करेक्शन आपकी होगी। जो टीचर हजरात हैं, जो प्रोफेसर हजरात हैं, वो आपको पिन पॉइंट करेंगे आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, टेंसेस वाइज, आप कहते हो ग्रामेटिकली वाइज, फिर उसको आप इम्प्रूव करते जाएंगे और इंशाल्लाह बेहतर होते जाएंगे। लीजिए हम आगे इसको फर्दर एलेबोरेट करते हैं। इस पूरे ऐसे में गोल्ड ने तकरीबन 13 पॉइंट्स दिए हैं। तो इस तरह कह लें कि मैंने 13 पॉइंट्स लेके इस लेक्चर को प्रिपेयर किया है आपके लिए। इसमें वो बयान करता है कि जो कन्फर्म्ड बैचलर है वो बड़ा ही डायलेमा में रह रहा है कि वो क्या करे, वो टू बी और नॉट टू बी का शिकार है। इसका लेक्चर मैंने आपको दिया हुआ है, आप मेरे प्रोफाइल में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसमें वो बयान करता है, जो ये शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट, वो उसकी कंडीशन को बयान करता है कि मैं करूं ना करूं, क्या करूं। वो इसमें भी वो यही फीलिंग्स आती है किसकी जी, बैचलर की, कि मैं शादी करूं तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ना करूं तो उसको पता ही नहीं है क्या करना है। ही डज नॉट हैव सच अ स्टेमिना एंड स्टेडफास्टनेस ऑफ देयर ट्रू लव। उसको ये इदराक ही नहीं है, समझ बूझी नहीं है कि वो कैसे शादी करे,
किससे करे? वो आइडियल लड़की के पीछे भाग रहा है और उसके पास ये स्टैमिना नहीं है, इस्तकलाल नहीं है। स्टेडफास्टनेस का मतलब होता है इस्तकलाल, जो मुस्तकिल मिजाजी होती है वो उसके पास नहीं है, वो इसका शिकार रहता है। अब हम इसको चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। पहला मैंने आपको बताया जो मेंटल कंडीशन होती है, हॉरिबल कंडीशन होती है कि वो फंस गया हुआ अपने थॉट्स में। दूसरा मैंने पॉइंट आपको दे दिया है जो जिसमें इस्तकलाल नहीं होती। थर्ड पॉइंट में जाते हैं, उसका जो फेस है वो जाहिर होता है कि वो किसका शिकार है? लोनलीनेस का। वो आइडियल लड़की के पीछे भाग रहा है, उसमें उसको फेलियर्स भी होते हैं, उसकी अपनी गलतियां भी होती हैं, वो ऐसे लगता है उसको वो डिसीव्ड हो गया या उसको चीट किया गया है। उसकी मैनी ऑप्शंस हो सकती हैं ये लाइफ के हवाले से। वो बोर्डम फील करता है, उसकी लाइफ डल हो गई हुई है, उसकी रूटीन लाइफ है। हालांकि उसके पास घर भी हो सकता है, उसके पास अपना कोई मुल्क है या अपना कोई जगह है, लेकिन वो खुश नहीं है अपनी लाइफ के हवाले से। वो हो सकता है कि वर्ल्ड टूर भी करे और ही ऑलवेज लिव्स अलूफ एंड सॉलिट्यूड। वो हमेशा ही तन्हाई का शिकार रहता है। वो यही कंसिडर करता है कोई नहीं, मेरे पास सब कुछ है। उसकी जो आप कह सकते हैं उसके पास हाउस भी है, वेल्थ भी है, वो अपनी फुलफिल कर रहा है अपनी फिजिकल नीड्स को, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से और प्लेजर और डिलाइट के लिहाज से वो क्या है? लैक कर रहा है। उसके पास ये चीज़ें नहीं है। इसमें फोर्थ पॉइंट है कि वो ही ऑलवेज विशेस वाइफ। वो चाहता तो है कि उसकी बीवी हो, चिल्ड्रन हो और ऐसी ज़बरदस्त कंपनी को वो इंजॉय करे, उनके पास क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, लेकिन बट कैन नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। लेकिन वो मेंटली तौर पर वो कहता है, गोल्ड ये जो ऐसे का राइटर है, कि वो मेंटली उसकी जो कंडीशन है मेंटली वो सही नहीं है। वो बोरिंग फील करता है, उसके पास डिलाइट्स ऑफ लाइफ की वो जो एक सोच होती है वो नहीं है। उसको डर है, खौफ है, खदशात है कि पता नहीं क्या हो जाएगा शादी के बाद भी, बच्चे या बीवी उसके लिए क्या कोई जहमत बन के ना आ जाए। तो ये उसका डायलेमा है। उसमें पांचवा पॉइंट है, उसकी लाइफ डिसऑर्गेनाइज्ड है। वो प्रिटेंड करता है, बहाना करता है कि ही इज़ फ्री बर्ड, हैप्पी गो लकी मैन है, लेकिन इनवर्डली वो क्या है? शैलो है, खोखला है, हॉलो है, प्रे ऑफ अलूफ, वो शिकार है तन्हाई का। तो ये है उसकी मेंटल कंडीशन। लेकिन आपको बज़ाहिर वो यही शो करेगा, बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा ड्रेसिंग में, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही खुशगवार ऐसा साथ लेके आएगा। छोटा पॉइंट इसमें वो कहता है ये वो मॉडल ऑफ एडवर्टीजमेंट बन गया है। जो भी उसको देखता है, उसके कपड़े देखता है, उसकी अटायर, उसका ड्रेसिंग और उसकी जो आप कहते हैं जो उसकी फैशंस हैं या उसकी परफ्यूम्स हैं, वो उसको बड़ा ही अट्रैक्टिव फील होता है। लेडीज़ को भी, लोगों को भी, लोग उसके देख के जेलस से भी फील करते हैं। लेकिन वो कहता है कि इनवर्डली ही क्रम्बल्स एंड लुक्स लाइक ए ब्रोकन क्ले डॉल। लेकिन कहता है वो अंदर से क्या है? ऐसे टूटा हुआ, क्रम्बल कहते हैं टूटने को, ऐसे ब्रोकन जो क्ले होती है, जो जैसे कोई मिट्टी की डॉल होती है, वो है अंदर से। बज़ाहिर बाहर से वो क्या कहते हैं? बड़ा ही खूबसूरत एक जार है, लेकिन अंदर से ये ऐसा जार है जो खोखला है। और वो ऐसा बंदा है, उसका प्रेजेंट तो है, आज वो बड़ा खुश है, लेकिन उसका ना माजी है ना उसका फ्यूचर है। फ्यूचर किससे होगा? आपकी बीवी से, बच्चों से। और जब भी हम उसको देखते हैं वो कहता है वो टायर्ड फेस, ऐसा बंदा लगता है कि ये थका मांदा है, अनडिसाइडेड सोल है। ऐसा बंदा है जैसे कि उसने कभी ज़िंदगी में कोई फैसला नहीं लिया, उसके पास डिसीजन पावर की वो कहता है कमी है। ही फील्स जेलसी फ्रॉम मैरिड मैन। वो कहता है वो समटाइम्स फील करता है तन्हाई में जब बैठता होगा कि जो मैरिड लाइफ के जो लोग हैं या जो कपल्स हैं उनको देख के वो जैसे भी फील करता है। काश हो सकता है वो सोचता हो कि मेरी भी बीवी होती, बच्चों तो कैसे वो खुश हैं, वो खेल रहे हैं अपने बच्चों के साथ। सातवां पॉइंट इसमें ये है, इसको प्रॉब्लम हो जाती है इंडाइजेशन की। क्या होता है जी? इंडाइजेशन निज़ाम में इनहिज़ाम की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बाहर का फूड खाता है और इसको अल्सर भी हो सकता है, मैदे की प्रॉब्लम हो सकती है, जिगर की हो सकती हैं, बड़ी आंतों की, छोटी आंतों की मसला कहता हो सकता है ड्यू टू हैविंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि घर का इसको खाना तो मिलता नहीं, जो न्यूट्रिशियस होता है, जो हेल्दी होता है, इसको बाहर से लेके खाना पड़ता है। राइटर कहता है इस पूरे ऐसे में ये साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है पेशेंट है। आठवां पॉइंट वो कहता है ही ऑलवेज मेक साइज अट्रैक्टिव गर्ल्स। वो हमेशा बड़ी निगाहों से बढ़ता है जब वो अकेला होता है। जो लड़कियां होती हैं जो उसके ख्याल में होती हैं या उसकी इमेजिनेशन में होती हैं, जो फैंसी
फुल जो लैंड्स होती हैं उसको फील करता है, रोमांटिसिज्म को, लेकिन वो कहता है वो शादी नहीं करता, बस वो हमेशा ही एक क्या कहते हैं ना, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। और ये एक डिससेटिस्फाइड सोल है, ऐसा बंदा है जिसके सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, स्पिरिचुअलिटी इसके पास नहीं है। इसके पास क्या है, ये खोखला खिलौना सा है, ये लोगों के लिए अट्रैक्शन है, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये क्या है, एक थक्का मांदा इंसान है। 9th पॉइंट इसमें ये है, वो ही ऑलवेज सर्चिंग बेटर हाफ, वो हमेशा ऐसी बीवी की तलाश में है, आइडियल पार्टनर की तलाश में है, जस्ट लाइक बिफोलिंग हिमसेल्फ। और वो ऐसे वो कहता है कि जैसे वो अपने आप को चीट कर रहा है, बिफोल कर रहा है, धोखा कर रहा है। क्यों? ये खुद भी तो आइडियल नहीं है और ये शादी करना भी नहीं चाहता, और ये एक आइडियल वर्ल्ड में रह रहा है। और आपको पता है आइडियल वर्ल्ड में जब कोई रहता है, जो आइडियल पार्टनर की तलाश में रहता है, तो वो उसको उसके मुताबिक तो आइडियल कोई नहीं मिल सकता, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। लेकिन इसमें कहता है ये स्टैमिना, ये स्टेडफास्टनेस नहीं है। ही इज़ नॉट कमिटेड हिमसेल्फ, नॉट कमिटिंग टूवर्ड्स एनी अदर पर्सन, वो ना खुद से कमिटेड है, वो कहता है ना दूसरों के साथ किसी के साथ ये कमिटेड है, ना किसी से कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, या फिर करके भी दिखाए। मैन ऑफ एक्शन नहीं है, ये वेड लॉक पर यकीन नहीं करता, ये शादी पे यकीन नहीं करता, ये जस्ट एंजॉय करना चाहता है लाइफ को, और लड़कियों के पीछे भागना चाहता है और उनके लिए आहें भरना चाहता है। लेकिन ये किसी का स्पिरिचुअलिटी के साथ नहीं रहना चाहता, ना ये चाहता है कि मेरे बच्चे हों, क्योंकि वो ये सोचता है कि ये जो बीवी और बच्चे होते हैं ये ज़िंदगी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ये हर्डल्स हैं लाइफ के हवाले से, ये उसकी डायलेमा है। और इसमें 10th पॉइंट ये है कि जब ये बूढ़ा हो जाता है तो ये अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को इम्प्रूव करने के लिए वो कहता है कि ये टैबलेट्स का इस्तेमाल करता है, कैप्सूल्स का इस्तेमाल करता है, और ये स्टिमुलेट करने के लिए अपने जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, क्योंकि ये मेंटली वो कहता है डिप्रेसिंग सोल है, ये टॉर्चर्ड है मेंटली और टॉर्मेंटेड है, और ये बहुत ही क्या है अब तक लाइफ गुजार रहा है। और इसको क्या चाहिए, लाइफ के हवाले से थोड़ा प्लेजर भी चाहिए, डिलाइट भी चाहिए, जो कि फिजिकल नीड्स तो इसकी पूरी कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं। 11th पॉइंट ये है इस पूरे ऐसे का कि वो कहता है कि ये जो वाइफ्स होती हैं लोगों की, दूसरों की, ये उनके लिए बहुत ही सॉफ्टवेयर कॉर्नर रखती हैं, क्योंकि जब ये कंपेयर करती हैं अपने शोरों के साथ जो कि स्नोटिंग करते हैं, ठीक है, और बड़ा ही नॉन अट्रैक्टिव होते हैं, हम चैबी हो जाते हैं और फैटी हो जाते हैं जो हस्बैंड्स होती हैं, तो ऐसी जो लेडीज़ होती हैं उन यूएसए की सोसाइटी में वो फिर क्या करती है, सीड्यूस हो जाती हैं, एल्यूर हो जाती हैं, उनको अट्रैक्शन फील होती है ऐसे बंदे से जो जवान है, खूबसूरत है और जिसकी शादी नहीं हुई होती। ये है वो एक मॉडल ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑल द यंगर जनरेशन, यंगर लेडीज़ या जो वाइफ्स होती हैं लोगों की। फिर वो जो राइटर है वो ये भी कहता है कि ये जो वाइफ्स होती हैं लोगों की, या कोई भी लेडी होती है, जब ये इनको कॉल करता है तो वो लड़कियां, वो औरतें बुरा भी नहीं मनाती। क्यों? उनको भी कोई ना कोई ऐसा एक ज़रिया चाहिए एंजॉयमेंट का, और इसको भी चाहिए, तो ये एक गिव एंड टेक का रिलेशन बन जाता है इनका, जो कि सोसाइटी के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन लोग, आपको पता है आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं। और इसमें जो 12th पॉइंट वो देता है, वो कहता है जो हस्बैंड्स हैं वो भी डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं इनके बारे में। कुछ ऐसे लोग होते हैं, इनको ये समझते हैं ये बड़े ब्रेव हैं, बड़े वेलियर हैं, बड़े बहादुर हैं, क्योंकि उन्होंने कभी शादी का मज़ा ही नहीं चखा और अवॉइड किया है ऐसा ट्रैप को, ठीक है, जो वेडिंग किया ट्रैप वो कहते होता है। और कुछ उनमें से ऐसे होते हैं वो उनके लिए पिटी करते हैं, रहम करते हैं, यार बेचारा लड़का अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, लेकिन इसने ये जो लाइफ की मज़ा होता है जिसको हम मैट्रिमोनियल लाइफ का टेस्ट कहते हैं इसने इन्होंने अभी वो चखा ही नहीं है। जाहिर है वो बड़ा स्पिरिचुअलिटी वाला होता है, सोलफुल होता है, ये उसने नहीं चखा। इसने सिर्फ प्लेजर्स लिए हैं लाइफ के हवाले से, डिलाइट्स लिए हैं, और इसने जो सोल होती है जो आपको क्या करती है समटाइम्स एक दूसरी दुनिया में लगती है, इसका उसने टेस्ट नहीं किया। और उनमें से वो कहता है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ये जो सोचते हैं कि ये इनको ना अपने राइवल समझते हैं, इनसे जेलसी फील करते हैं कि हमारी जो बीवियाँ हैं इनसे अट्रैक्ट हो जाएंगी, लेकिन हम इतने अट्रैक्टिव अब नहीं रहे, तो उनको फील होता है क्या जी, जेलसी, और बड़ा ही उनको गुस्सा चढ़ता है इनको देख के कि ये इतने हैंडसम क्यों हैं, इतने खुश क्यों हैं, हम क्यों नहीं है। और इसमें जो लास्ट पॉइंट देता है वो कहता है कुछ ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जिन्होंने शादी करनी होती है, ये वो सोचती हैं ऐसी लड़कियाँ ये पॉसिबल कैच है,
मुमकिन है इनके साथ हमारी शादी हो जाए। जो लड़के जवान हैं, जो जिन्होंने शादी नहीं की हुई, वो उनको सोचती हैं कि ये जो लड़के हैं इनसे हम बात कर लें, इसके साथ बैठें उठें तो हो सकता है हमारी शादी भी हो जाए। और वो क्या करती हैं ऐसी लड़कियां, ये हस्बैंड्स हंटिंग करती हैं। और सम लेडीज़ थिंक दे आर वुमेन हेटर्स, कुछ ऐसी भी है, वो कहती हैं, ये सोचती हैं कि ये जो लोग जिन्होंने शादी नहीं की हुई अभी तक, ये जो बैचलर्स हैं, ये शायद हो सकता है औरतों से नफरत करते हैं इसलिए इन्होंने शादी नहीं की। तो ये थे हमारे 13 पॉइंट्स। तो एंड पे ये जो राइटर है गोल्ड, वो ये कहता है, बड़े हल्के फुल्के मॉक करता है कि ये ऐसी बैटरी हैं, इनको भी चार्जिंग की ज़रूरत है। क्यों? वो एक एग्जांपल देता है कि जो यूनिसेलर होता है या यूनिसेलर, एक पैरामेशिया जो होता है, एक सेल वाला ये जो जानवर है, उसको भी कहता है वो पार्टनर की ज़रूरत है। लेकिन ये जो बंदा है जो पार्टनर से दूर भागता है, लेकिन यह अंदरूनी तौर पर हमेशा डिप्रीवेशंस, महरूमियों का शिकार रहता है, डिससेटिस्फाइड सोल है, ये हमेशा फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहता है, डिसअपॉइंटमेंट्स का शिकार रहता है, और हमेशा ही ये आइडियल लाइफ पार्टनर के पीछे भागता है जो कि पेसिमिज्म का शिकार है। और वो ऑप्टिमिज्म कहाँ ढूंढता है? प्लेजर्स ऑफ लाइफ के, जो फिजिकल नीड्स से पूरे वो करने की कोशिश करता है, जो स्पिरिचुअलिटी के पास नहीं जाता। फिर वो एंड पे ये भी कहता है कि इसकी ये जो वैनिटी होती है, गुरूर होता है, और ये इसकी जो प्रिटेंशियस नेचर है, किसकी जी? ये जो बैचलर है, ये मारती है इसको, ये हर्डल है, ये रुकावट है इसकी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी बीवी और उसकी ज़िंदगी में जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए। क्योंकि ये क्या करता है? गुरूर में रहता है और ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी लाइफ ऐसी हो गई है। और फिर एंड पे वो एक क्रिटिसाइज भी करता है इसको कि ये फ्लर्ट करता है लाइक डॉन जुआन। ये एक फिक्शनल लेजेंडरी 16वीं सेंचुरी का एक करेक्टर है जो कि बड़ा ही लस्टफुल था, वुमनाइजर था। ये ऐसे बंदों को कहते हैं जो लड़कियों के पीछे भागते हैं और उनके साथ बड़ा ही सेक्सुअल उनके रिलेशनशिप्स होते हैं। ये कहता है कि ये जो बैचलर्स होते हैं ऐसी हमारी सोसाइटी में, ये डॉन जुआन है। दे ऑलवेज परसू वुमेन फ्रॉम वन गर्ल टू अनदर। हमेशा कभी एक लड़की फिर दूसरी तीसरी चौथी ऐसी लड़कियों के पीछे ये भागते रहते हैं, ये कहीं जाके ठहरते नहीं हैं। ये जो बैचलर्स होते हैं वो कहते हैं हमारी सोसाइटी के डॉन जुआन है। फिर एंड पे वो एक लास्ट बात ये भी करता है कि आउटसाइड ही लुक्स हैप्पी एंड ग्लैमरस, कि बाहर से वो बड़ा ही ग्लैमरस लगता है, फैशनेबल लगता है, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही हैप्पी लगता है, लेकिन इंटरनली वो विक्टिम है किसका? गुलूम का। ठीक है जी। और गुलूम किसको कहते हैं? गमकीन है। ऐसा बंदा जो गम में रहता है, वो जब कहता है, वो जब मरता है वो हेल्पलेसनेस होकर मरता है और होपलेसनेस के साथ मरता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे में। तब तक दे मुझे इजाज़त और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बाअदब। और जाते मैं इतना भी कहूँगा, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें हमारे चैनल को, हमारे सब्सक्राइब करते हुए। क्यों? इल्म कहते हैं बढ़ने से ज़्यादा आता है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।